हेलो गाइस, वेलकम टू एचएससी एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रिस्क असेसमेंट क्या है, रिस्क असेसमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और रिस्क असेसमेंट के 5 स्टेप कौन से होते हैं। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जुड़े बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। रिस्क असेसमेंट को समझने के लिए हमें दो डेफिनेशन को पहले समझना होगा। सबसे पहले है हाजर्ड और दूसरी डेफिनेशन है रिस्क। सबसे पहले हम जानते हैं कि हाजर्ड क्या है। हाजर्ड इज एनीथिंग दैट हैज पोटेंशियल टू कॉज हार्म। हाजर्ड यानी ऐसी चीज जिसमें यह काबिलियत है या पोटेंशियल है नुकसान पहुंचाने की, तो उसे हाजर्ड कहते हैं। मिसाल के तौर पर नाइफ यानी कि चाकू। चाकू एक हाजर्ड है, उसमें ये काबिलियत है नुकसान पहुंचाने की। अगर चाकू किसी को लगता है तो वो उसे कट कर सकता है। फिर देखते हैं कि रिस्क क्या होता है। रिस्क इज द likelihood that the hazard will cause harm with combination of severity of injury, damage or loss that might possibly occur। मतलब कि रिस्क जो है कि हाजर का रिजल्ट जो होगा उसे रिस्क कहेंगे। जैसे कि चाकू अगर कोई इस्तेमाल करता है तो उसका हाथ कट कर सकता है। मतलब ये कि एक रिस्क हो गया है उसका हाथ कट करना। जैसा कि हमने डेफिनेशन में भी देखा कि सेवरिटी ऑफ इंजरी यानी कि जो चाकू से हाथ कट हुआ है उसकी सेवरिटी कितनी होगी। फिर देखते हैं कि रिस्क असेसमेंट क्या है। रिस्क असेसमेंट इज द फॉर्मल प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई hazard, evaluating risk, and then either eliminating or controlling that risk to an acceptable level। इसका मतलब ये है कि रिस्क असेसमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी वजह से हम हाजर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और हाजर को आइडेंटिफाई करने के बाद उसमें जो भी रिस्क है उसे हम इवेलुएट कर सकते हैं। और आपने हाजिर को आइडेंटिफाई कर लिया और फिर रिस्क को इवेलुएट कर लेने के बाद यानी कि उस हाजिर में क्या रिस्क छुपी हुई है या क्या रिस्क हो सकता है वो हमने इवेलुएट कर लिया। और फिर उसके बाद जो रिस्क है उसे हमने एलिमिनेट करना है या उसको कंट्रोल में लाना है एक एक्सेप्टेबल लेवल तक। तो इस प्रोसेस को हम रिस्क असेसमेंट कहते हैं। The main objective of risk assessment is the prevention of accident and ill health। अभी हम जानते हैं कि रिस्क असेसमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है, जो भी एक्सीडेंट हो रहे हैं या फिर इल हेल्थ हो रही है तो उसे प्रिवेंट करना रिस्क असेसमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। फिर जानते हैं कि रिस्क असेसमेंट की जो 5 स्टेप्स हैं वो क्या है। तो नंबर 1 है आइडेंटिफाई द हाजर। यानी कि सबसे पहले जो भी हाजर है या खतरा है उसे हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। नंबर 2 है आइडेंटिफाई द पीपल हु माइट बी हार्म इन हाउ। नंबर 2 में हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से आदमी हैं जो उस हाजर की वजह से हार्म हो सकते हैं और वो किस तरीके से हाजर उनको नुकसान पहुंचा सकता है। नंबर 3 में आता है इवेल्युएट द रिस्क एंड डिसाइड प्रिकॉशंस। हमें ये करना है कि जो रिस्क साइट पर है और उसकी वजह से वहां पर काम करने वाले लोगों को नुकसान पहुंच सकता है, उस रिस्क को हमने इवेल्युएट करना है और इवेल्युएट करने के बाद हमें डिसाइड करना है कि उसके लिए हमें क्या प्रिकॉशंस देना है। नंबर 4 रिकॉर्ड द सिग्निफिकेंट फाइंडिंग एंड इम्प्लीमेंट देम। मतलब कि जो भी हमने प्रिकॉशंस लिए हुए हैं उसे हमने रिकॉर्ड करना है और वो प्रिकॉशंस सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं, ये भी हमें देखना है। नंबर 5 में आता है रिव्यू एंड अपडेट एज नेसेसरी। यानी कि जो कंट्रोल मेजर्स हमने साइट पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उनको टाइम टू टाइम रिव्यू करना है। और अगर साइट पर कोई इंसिडेंट होता है तो जो रिस्क असेसमेंट है उसे रिवाइज करना होता है। और हर साल में एक बार रिस्क असेसमेंट को लाजमी अपडेट या रिव्यू किया जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो की मदद से उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि रिस्क असेसमेंट क्या होता है, रिस्क असेसमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और रिस्क असेसमेंट के 5 स्टेप्स कौन से होते हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।